Hello students, I am Rinki. Today in this video I am going to start chapter number 5 arithmetical progression. So अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए. So let us start our chapter number 5 arithmetic progression, that is AP. हमें यहाँ पे AP सीरीज़ के बारे में स्टडी करना है, डिस्कस करना है. So first of all क्या होती है AP? What is an AP? An arithmetical progression और सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. कोई भी एपी, कोई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब कि कोई भी एपी सीक्वेंस, उसको हम क्या कह सकते हैं? इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. वो ऐसे नंबर्स की सीक्वेंस होगी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट. कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा? हमेशा वो रहेगा कांस्टेंट. क्या होगा? वो हमेशा कांस्टेंट होगा. जैसे एग्जांपल लिया है हमने 4, 8, 12, 16, 20 ये जा रही है. तो यहाँ पे देखो 4 प्लस करा 8 मिला, फिर 4 प्लस करा 12, फिर 4 प्लस करा 16, फिर 4 प्लस करा 20. तो ऐसे ही जो ये सीक्वेंस है हमारी वो कंटिन्यू होती रहेगी. ऐसी ही सीक्वेंस को हम क्या बोल देते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि एपी सीक्वेंस बोल देते हैं. अब देखिए इन्होंने कहा कि जिनके बीच का डिफरेंस, अब डिफरेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है अपने क्वेश्चंस में. तो उस डिफरेंस को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन मतलब हम इस टर्म का डिफरेंस, इसका इसका इनका सबका हम डिफरेंस देखते हैं तो उसको हम कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं. ए को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहले वाली टर्म है उसको हम कहेंगे ए, और जो सबसे लास्ट वाली टर्म है उसको हम लोग कहेंगे ए एन. अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि हम डी कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, या हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं. जैसे मैंने 8 माइनस 4 4, फिर 12 माइनस 8 4, 16 माइनस 12 4. नेक्स्ट टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करा जाता है. देखिए हर जगह 4 4 4 आ रहा है ना डिफरेंस हमारा. दैट मीन्स ये क्या है? हमारी एपी सीक्वेंस है. ये क्या है? हमारी एपी सीक्वेंस है. ओके. अब जर्नल फॉर्म क्या है एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की? जर्नल फॉर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए होती है, फर्स्ट टर्म में डी प्लस करोगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी, फिर सेकेंड टर्म में डी प्लस करोगे हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी, थर्ड में डी प्लस करेंगे हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगी. तो ऐसे ही हमें क्या है? अपनी टर्म्स मिलती रहती हैं. लास्ट टर्म हम लोगों को कैसे मिलती है? ए प्लस एन माइनस 1 डी. देखिए यहाँ पे भी एन माइनस 1 चल रहा है. सेकेंड टर्म में डी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड में 2 से, फोर्थ में 3 से, मतलब कि 1 लेस है ना. तो लास्ट टर्म क्या होती है? a प्लस एन माइनस 1 डी. ये फॉर्मूला हम nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए भी यूज करते हैं. वो क्वेश्चंस में आएगा आपका तो उधर क्लियर हो जाएगा. एक आता है आप लोगों के पास सम फाइंड आउट करना. हमें कोई भी एपी सीरीज दे दी जाएगी, उसकी कुछ हमें 10, 12, 50 कितनी भी हमें टर्म्स दे दी जाएंगी और हमें कहेंगे कि एस एन फाइंड आउट करो. ठीक है, यानी कि उसका सम फाइंड आउट करो. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2. n क्या होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स. 2a है हमारी फर्स्ट टर्म, ये a है हमारी फर्स्ट टर्म. 2a प्लस n माइनस 1 डी. अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अब जब हमने nth टर्म ली थी उसका फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 डी था. ठीक है. नीचे वाले फॉर्मूला देखो, एक और होता है इसका. 2 फॉर्मूलाज हैं. एक है जब n और d दिया हो, एक है जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो. तो यहाँ पे a प्लस एल, एल मीन्स लास्ट टर्म. यहाँ इसको एक्सपेंड करो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस ए. इस 2a को हम कैसे राइट कर सकते हैं? a प्लस ए कर सकते हैं ना. ठीक है. तो इसके साथ इक्वेट करो इसको. a की जगह a आ गया, a प्लस एन माइनस 1 डी. वो हमारी क्या है? l यानी कि लास्ट टर्म. इसको a प्लस एल राइट करो, या इसको ऐसे करो, दोनों तरह से करना पड़ेगा हमें. किसी किसी क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म दी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, कहीं हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है. तो ये सब कुछ करना है हमें अपना एपी में. सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से. एक्सरसाइज 5.1. In which of the following situation does the list of numbers involve make an arithmetical progression and why? हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें वहां से क्या है ये बताना है कि कहाँ पे एपी सीरीज फॉर्म हो रही है और कहाँ पे एपी सीरीज फॉर्म नहीं हो रही है. ओके. और रीजन देना है फिर उसका. अब देखिए, अ टैक्सी फेयर आफ्टर
ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है? ₹15। तो यहाँ पे पहले राइट कर लो, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, हाँ फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है? ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए कितना है फिर? ₹8। मतलब कि आप पहले 1 किलोमीटर जा रहे हो, ठीक है, आपने कहीं से टैक्सी ली, आपको सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है, सो यू हैव टू पे ₹15। आपको वो ₹15 पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको 2 किलोमीटर जाना हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? ₹15 प्लस 8। सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने कितना दिया? ₹15 दिए। नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना दिया? सेकंड के लिए 15 प्लस 8। थर्ड किलोमीटर के कितना दिया? 15 पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए दे रहे हैं, नेक्स्ट वाले के लिए 8 दे दिया और उससे नेक्स्ट वाले के लिए भी 8 देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो, 15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए और ये फोर्थ के लिए। ऐसे ही हमारे पास टर्म्स चलती रहेंगी, ठीक है। इतना देख लो, इसको ऐड करके 15 प्लस 8 23। अब देखो 15 प्लस 8 23 और 23 में हम 8 प्लस करेंगे, या आप यहां से कह सकते हो 23 प्लस 8 कितना? 31। फिर 31 प्लस 8 कितना? 39। ये हमारी सीक्वेंस बन गई है। अब देखिए इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस है, क्योंकि हम प्लस ही 8 करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हो कि 31 माइनस 23 भी 8 आ रहा है, और 23 में से हम 15 को माइनस कर रहे हैं तभी भी 8 आ रहा है। तो हमारा डी कितना बन गया? 8 बन गया। हम 2 या 3 टर्म का माइनस करके चेक कर लेते हैं, अगर सेम आता है दैट मीन्स जो हम सीक्वेंस लेके जा रहे हैं वो क्या है? एपी है। देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या है? एपी है। ओके अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम लोग कह देते कि ये हमारी एपी नहीं है। यहाँ पे डी हमारा 8 है, यहाँ से भी शो हो रही है वो चीज कि यहाँ पे 8 प्लस करा, फिर आगे भी 8 कर दिया, फिर आगे भी 8 प्लस करते जा रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एन एपी। दिस इज एन एपी। नेक्स्ट है पार्ट 2। The amount of air present in a cylinder when the vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. So first of all हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर में गैस कितनी है, उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। Let the amount of gas in cylinder, हमने एज्यूम करा कि वो कितनी है? x थी, यानी कि जो ये x है ये हम लोगों की फर्स्ट टर्म बन जाएगी। इसको आप लोग अपनी फर्स्ट टर्म ले लीजिए, ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हमने शुरू में इतनी गैस थी उसके अंदर सिलेंडर के, हमने वैक्यूम पंप लगाया तो वो क्या करेगा? इसका 1/4 बाहर निकाल देगा, ठीक है। मतलब कि जो हमें सेकंड टर्म मिलेगी वो आ जाएगी। सेकंड टर्म कैसे मिलेगी? x में से उसने x का 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया। x का 1/4 पार्ट निकाल रहा है ना, तो x का 1/4 निकालेगा, मतलब कि x/4, तो माइनस करके हमें हमारी सेकंड टर्म मिल जाएगी। माइनस करिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4x माइनस के x, तो 3x/4 ये बन गई हम लोगों की सेकंड टर्म, ठीक है। अब हम थर्ड टर्म निकालते हैं। अब जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर इतनी गैस है, ठीक है, यानी कि इसमें से बाहर निकलेगी, दैट मीन्स इसमें से माइनस होगा। 3x/4 हमारी गैस उसके अंदर प्रेजेंट थी, इसमें से हमने जो गैस बची हुई थी उसी का 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया। ये चीज समझ आई आप लोगों को? देखो पहले x गैस थी, x का 1/4 पार्ट बाहर निकाला था, माइनस करके हमें ये मिल गया। अब सिलेंडर में इतनी गैस बची हुई है, इसका 1/4 बाहर निकालेंगे तो 3x/4 का 1/4 कर दिया, वो हम 3x/4 में से माइनस कर देंगे।
देखिए अब क्या आएगा, 3x/4 माइनस 3x/4 सोल्व करने के लिए एलसीएम कितना बनेगा 16, 4 की टेबल में 4 नंबर पे 16 और 4 3 12, 12x माइनस 3x, तो हमें कितना मिला 9x/16। 3 टर्म मिल गई है, तो यहीं से देख लेते हैं हम लोग। अब हम अपनी सीरीज लिख देंगे, सॉरी अपनी सीक्वेंस लिख देंगे। सीक्वेंस इज x, फिर 3x/4 और फिर 9x/16, आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी ये। फिलहाल हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके d चेक करेंगे हम कि d कितना आएगा हमारा। सो d चेक कर लीजिए। सेकेंड टर्म में से पहले फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेते हैं। 3x/4 माइनस x, एलसीएम कितना बना है 4 बनेगा। 3x माइनस 4x, तो कितना -x/4, ये मिला। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड में से थर्ड में से सेकंड माइनस करते हैं। 9x/16 माइनस 3x/4, 16 एलसीएम बनेगा, नहीं यहाँ पे 9x एज इट इज माइनस 4 की टेबल में 4 नंबर पे 4 3 12x, तो कितना मिल रहा है -3x/16। देखिए एक जगह तो ये चीज़ आ रही है d और एक जगह ये चीज़ आ रही है d, तो क्या d सेम आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP बिकॉज d is different in both cases। ठीक है, कि d जो हमारा है वो डिफरेंट आ रहा है। जब भी हमने दो टर्म्स में हमने निकाला है तो दोनों बार हमें क्या मिला है, डिफरेंस अलग अलग मिला है, इसलिए वो एक AP नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। वेल डिग करना है, मतलब कि एक कुआं खोदना है। डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक मीटर के बाद कॉस्ट का क्या हो रहा है, देखिए व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है 150 है, मतलब कि ये 150 हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंस मीटर, हर एक मीटर के साथ वो कितना राइज कर रही है, कितना बढ़ रही है, ₹50 बढ़ रही है। ओके, तो पहले राइट कर लो क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट लिख लो इसको, फर्स्ट मीटर, जो सबसे पहला मीटर वो डिग करेंगे उनको ₹150 कॉस्ट पड़ रही है। फिर कॉस्ट ऑफ डिगिंग ईच सबसिक्वेंट मीटर, फॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। अब हर एक मीटर के साथ उनको कितने देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ₹50 देने पड़ेंगे। अब अपनी लिस्ट बना लो नंबर्स की जो हमारे पास आएगी अब आगे। फर्स्ट में फर्स्ट टर्म 150, फिर उसको 150 तो देने ही हैं, अगले मीटर के लिए 50 एक्स्ट्रा देने हैं, फिर उसको 150 देने हैं, ये 50 भी देने हैं, फिर 50 एक्स्ट्रा। फोर्थ टर्म के लिए वही है, ये फर्स्ट का, ये फिर सेकंड का, ये थर्ड का और ये फोर्थ का, ऐसे ही ये कंटिन्यू होती रहेगी। तो देखिए आ क्या रहा है 150 200, यहाँ से 250 और 300, ऐसे हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे। 300 में से हम 250 को माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा 50। फिर हम 250 में से 200 को माइनस करेंगे, फिर हमें 50 मिल रहा है, और 200 में से हम 150 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन वी ऑल्सो गेट 50। सो हेयर हमें डी कितना मिल गया 50, जो क्या है सेम है हर एक उसमें, हर एक टर्म में सेम है। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर दिस इज एन AP। ये क्या है हम लोगों की एक AP है, बिकॉज D इज सेम। D क्या है हम लोगों का सेम। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इन्होंने ये पूछ लिया है कि हमारे अकाउंट में पर ईयर कितना अमाउंट डिपॉजिट होता रहेगा अगर हम
रुपी 10,000 डिपॉजिट कर दें, मीन्स हम प्रिंसिपल कितना दे रहे हैं उनको, रुपीज 10,000 दे रहे हैं। किस रेट पे? 8% पे। और ये हमें पर ईयर के हिसाब से बताना है, तो हर बार हम टाइम कितना लेंगे? 1 ईयर लेते रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो तो हमारा प्रिंसिपल ही हो जाएगा, तो हम A1 किसको मान लेंगे? A1 मतलब कि फर्स्ट टर्म होती है, A1 दैट इज फर्स्ट टर्म, वो क्या हो जाएगी हमारी? 10,000। अब जब हम A2 निकाल लेंगे, यानी कि अपनी सेकेंड टर्म निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर टाइम। देन प्रिंसिपल इज P is 10,000, 1 प्लस R is 8 बाय में 100 रेज टू पावर 1। 10,000 मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो चलो एक बार ले लेते हैं, 100 प्लस 8 बाय में 100 एलसीएम आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस 8, तो 10,000 मल्टीप्लाई 108 बाय में 100। 2 zeros से 2 zeros कैंसिल, तो कितना आ गया? 108, और उसके लास्ट में कितनी? 2 zeros। ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म। अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, P इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 रेज टू पावर 2। टाइम हमें 1 ईयर नहीं लेना है, सच ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया। टाइम हम यहाँ 1 ईयर नहीं लेके चलेंगे, हर बार हमारा टाइम इंक्रीज होता रहेगा। ये सेकेंड टर्म का था, फिर ये हमारा थर्ड टर्म का आ जाएगा। नहीं, हमारा प्रिंसिपल तो वही है, हाँ प्रिंसिपल हमारा वही है, ये चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल तो हमारा वही रहेगा। टाइम हमारा फर्स्ट ईयर का 1, फिर सेकेंड ईयर का 2। चलिए 1000 एलसीएम वही 100 प्लस 8। प्रिंसिपल नहीं चेंज होगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा। ये फर्स्ट जब हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं, टी की वैल्यू 1 है, मतलब एक ही साल कंप्लीट हुआ है, फिर सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया तो वैल्यू 2 बन गई। ठीक है, 108 बाय में 100 रेज टू पावर 2। सॉल्व कर लीजिए, 108 बाय में 100, 108 बाय में 100, 1 2 3 4, इनसे 4 की 4 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 108 और 108 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 11664 मिल रहा है। अब हमारे पास 3 टर्म आ गई है, इन्हीं 3 टर्म्स को लेके हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, हमें ये लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल गई, माइनस करके देख लो कि क्या डिफरेंस सेम बनता है या नहीं। तो हम लोग पहले 11664 में से ये सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, हम लोगों को कितना मिल रहा है? ये 64 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर इधर 16 माइनस 8 864 हो जाएगा। फिर हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, तो 800 मिल रहा है, डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो क्या डी सेम है? नहीं, तो हम राइट कर देंगे दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज डी इज डिफरेंट। जो डी आया है वो डिफरेंट आया है, इसलिए वो क्या है? एपी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है जब हम लोगों को A भी गिवन है और D भी गिवन है। सो A यहाँ पे हमारा क्या है? 10 है, D भी कितना है? 10 है। तो फर्स्ट टर्म तो A ही हो गई, A1 तो वही है हमारी 10। अब जब हम A2 निकाल लेंगे, A2 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A प्लस डी। जब हमने स्टार्टिंग करी थी इसकी, ये देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यही फॉर्म होती है एपी की। तो हम इसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 20। फिर हम लोगों को A3 फाइंड आउट करनी है, ए प्लस 2D, 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 10 और 10 2 से 20 20 और 10 30। A4 A प्लस 3D।
10 प्लस 3 इंटू 10, 3 10 ज़ा 30 और 10 40। हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालनी थी, तो फर्स्ट टर्म है 10, सेकेंड है 20, देन 30, देन 40। ये हम लोगों की क्या बन गई है, एक AP बन गई है। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, हो गई है। सेकेंड है A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0। D कितना है हम लोगों का, 0 है। तो A1 तो हमारा यही हो गया -2, A2 क्या है, A प्लस D है, A की जगह -2 और D की जगह 0, तो वो भी क्या आ गया -2। A3 A प्लस 2D, अगेन वही चीज, A की जगह -2 और 2 मल्टीप्लाई 0, तो फिर भी -2 ही आ गया। और A4 A प्लस 3D, सेम चीज, -3 इंटू 0, फिर वो ही हमारा -2 हो गया। तो -2 -2 -2 -2 अप टू सो। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट C। A4 है और D -3, A इज 4 एंड D इज -3। देखिए बेटा, A1 हमारा 4 बन गया, A2 A प्लस D होता है, A इज 4, D इज -3, 4 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया 1। ठीक है, अब A3 A प्लस 2D है, A प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, तो कितना आएगा -2। A4 A प्लस 3D होता है, तो 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, यानी कि कितना मिलेगा -5। तो जो हमारी AP बनी वो क्या है, 4 1 -2 -5 एंड सो। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट D, यानी कि फोर्थ पार्ट। A is -1.25 and D is -0.25। सॉरी, ये लास्ट पार्ट है, मैंने बाय मिस्टेक राइट कर दिया इसको, ये E पार्ट बनेगा, ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले एक और पार्ट है, वो इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो A1 कितना हो गया, -1.25। ठीक है, A2 कितना बन गया, A प्लस D। अब राइट करो क्या बनना चाहिए, -1.25 प्लस माइनस के 0.25, साइन हटा लो, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए बेटा, दोनों सेम साइन है, दैट मीन्स दोनों ऐड हो जाएंगे। 5 और 5 10, 2 2 4 1 5.1 विद माइनस साइन। A3 A प्लस 3D, सॉरी 2D, A प्लस 2D, A -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.25, माइनस के 1.25 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, तो आ गया ये। फिर दोनों का सेम साइन है, दोनों को प्लस करेंगे, -1.75 मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट A4 फाइंड आउट करो, A प्लस 3D। A is -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई -0.25, -1.25 अभी एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, इनको प्लस करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, -2। पीछे 0 0 बच जाएंगी, जैसे 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, ये मिल जाएगा। तो अब हमारी AP क्या बनी यहाँ पे, -1.25 -1.50 -1.75 -2 अप टू सो। ठीक है, जो हमारा पार्ट रह गया था फोर्थ पार्ट, यानी कि D पार्ट, मैंने ABCD भी गलत लिख दी है। A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल टू 1/2। A1 -1 हो गया। ठीक है, A2 फाइंड आउट करो, A प्लस D, यानी कि -1 प्लस 1/2। एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा, 2।
2 1 जा 2, माइनस के 2 प्लस 1 यानी कि -1/2। क्या मिला हम लोगों को? -1/2। फिर हम A3 निकालेंगे। a + 2d फॉर्मूलाज लिखने की कोशिश किया करो ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए। -1 + 2 × 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या बच रहा है? -1 और +1, यानी कि हमें कितना मिल गया? 0। कितना आई हमारी A3? 0। A4 a + 3d -1 + 3 × 1/2 -1 + 3/2। एलसीएम 2 आ जाएगा बेटा। -2 + 3, यहाँ पे हमें मिल गया प्लस का नंबर यानी कि 1/2। तो AP राइट कर लो अपनी। फर्स्ट टर्म थी -1, फिर मिली -1/2, फिर 0, फिर 1/2 एंड अप टू सो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही डिस्कस करेंगे 5.1 का। 3 4 के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।